हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शेयर मार्केट और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे यस बैंक की। दोस्तों, यस बैंक में खबरों का सिलसिला बना हुआ है और कल की डेट में एक और खबर आई है शाम को। लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इस खबर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसको कैसे लेना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। हम न्यूज़ पे चलते हैं। आपको देखिए, यस बैंक शेयर प्राइस अंडर प्रेशर एज द एक्सिस बैंक एफपीआई जो है। तो एक्सिस बैंक और एफपीआई, एफपीआई मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इन दोनों ने अपने जो है शेयर का जो एक परसेंटेज था उसको कट किया है। तो दोस्तों, ये न्यूज कल की डेट में आ रही है, बट ये न्यूज पुरानी है, राइट। जब इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक हफ्ते पहले आया था तभी ये न्यूज आ गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूज़पेपर्स वगैरह जितने मीडिया हाउस है इसको कल की डेट में जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबने कल की डेट में लिख के आ रहा है। एक्सिस बैंक ने लिखा, दूसरे ने लिखा, तीसरे ने लिखा, सब जो है, जबकि न्यूज एक हफ्ते पहले की है। तो इसमें डिटेल में चलते हैं। सी, एक्सिस बैंक शेयर प्राइस देखिए, सिवियर प्रेशर अंडर द हैवीवेट इन्वेस्टर कट स्टेक। हैवीवेट इन्वेस्टर एक्सिस बैंक एफपीआई। आप देखिए कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, इन और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब ने जो है अपना शेयर जो है एक परसेंटेज में, चूंकि जब इसका यस बैंक का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था, जब ये डिफॉल्ट कर गई थी, इन लोगों ने पैसा इसमें लगाया था। तो इसमें एक रूल था कि 75% जो है लॉक रहेगा और 25% जो है ये लोग अपना निकाल सकते हैं कभी भी। तो एक्सिस बैंक ने जो पैसा अपना निकाला है 25% के अराउंड ही निकाला है, मे बी 25% पूरा निकाला है या फिर उसमें 10-15% निकाला है। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज, कि चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो बंधन बैंक हो, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनका 75% पैसा इसमें लॉक है, राइट। क्या है? लॉक है। लॉक का मतलब क्या है? अगले 3 सालों तक ये जो है अपना शेयर सेल नहीं कर सकते। कब तक? मार्च 2023 तक। तो मार्च 2023 दोस्तों, आज के 2 साल बाद। बैंक पिछले एक साल में काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। ऑपरेशन में 42% का जंप है, हर एक चीजों में फ्रंट में, चाहे डिपॉजिट ग्रोथ हो 57% का जंप है। आप सोचिए कि 2 साल तक ये बेच नहीं पाएंगे और 2 साल में जब टर्न अराउंड स्टोरी खत्म हो जाएगी तब ये शेयर जो है आपको, जो अभी 14 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो ये कहाँ मिलेगा? आप खुद सोच सकते हो। जो लोग आपको मार्केट में डरा रहे हैं कि नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे भाई साहब, आपका शेयर जो है यस बैंक में जो है, जो पुराने इन्वेस्टर्स है उनका शेयर लॉक है। ये जो है कितना भी कुछ भी हो, लेकिन कोई भी सेल नहीं कर सकता है जितना लॉक वाले शेयर्स हैं। और 12 रुपए पे एफपीओ आया था, तो कहाँ तक जाएगा? ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। जो शेयर की टर्न अराउंड स्टोरी हो रही है 12 रुपए के आसपास ही है, 13-14 पे चल रहा है और क्या 12 के आसपास है। यहाँ से ऊपर ही जाएगा। और मार्च 2023 तक ये शेयर कहाँ तक जाएगा? इनफैक्ट मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक से लगाइए कि यस बैंक की टर्न अराउंड स्टोरी चल रही है। इनके एमडी सीईओ ने बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरव्यू दिए हैं। मैं एक चीज और बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कि कल के सेशन में अगर आप लोगों को ये चीज मालूम नहीं होगा, आप ध्यान देके सोचिएगा। सीएनबीसी इंटरनेशनल, सीएनबीसी आवाज नहीं, ये सीएनबीसी इंटरनेशनल टीवी, ये अमेरिका का चैनल है जो अमेरिकन न्यूज को कवर करता है। आप कभी सीएनबीसी लाइव करके, सीएनबीसी इंटरनेशनल लाइव करके देखिएगा, तो उसमें इंडिया की न्यूज नहीं आती, उनके शेयर, अमेरिका की जितनी भी सारी न्यूज हैं फाइनेंस रिलेटेड, वो सब आती हैं। प्रशांत कुमार जी का कल इंटरव्यू मैंने इसमें देखा, वो जो है सीएनबीसी इंटरनेशनल में इंटरव्यू दे रहे थे कि ये जो है, अब चूंकि न्यूज आ चुकी है क्रेडिट कार्ड का, सिटी बैंक का जो है यस बैंक लेने का इच्छुक है। तो पूरा मार्केट में यही बच चल रहा है कि जो है यस बैंक जो है एक लेने का इच्छुक अलग होनी चाहिए, एक ये पोटेंशियल बायर के रूप में उभर रहा है, एक तगड़ा, मतलब कि उभर रहा है, जिसमें एसबीआई भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, अगर ये जो है जिस स्टेज पे है यस बैंक, उसको एक अच्छे पोटेंशियल कस्टमर, 32 लाख का जो है क्रेडिट कार्ड होल्डर और कितने 20 लाख का जो है डिटेल अकाउंट, ये सब मिल जाता है एक बैग ही, तो पूरी टर्न अराउंड स्टोरी जो है 3-4 महीने में, 5 महीने, 6 महीने में करने वाला है यस बैंक, वो जो है 1-2 दिन में ही हो जाएगा। तो जितने भी, एक ध्यान रखिएगा कि फॉरेन मीडिया है, फॉरेन मीडिया पूरा यस बैंक को कवर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सिटी बैंक का जो है पोटेंशियल बायर जो है इंडिया का बिजनेस खरीदने के लिए यस बैंक आ रहा है। तो कल सीएनबीसी इंटरनेशनल टीवी में प्रशांत कुमार जी इंटरव्यू दे रहे थे, वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हम जो है इच्छुक हैं।
तो सीएनबीसी इंटरनेशनल का जो एंकर तो बार बार पूछ रही थी आपसे बातचीत हुई है, ये हुई है। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया है हाँ हमारी बातचीत चल रही है, फर्स्ट स्टेज में है। और एक सीएनबीसी इसका सिटी बैंक का एक प्रोफार्मा निकल के आएगा कि हम कितने में बेचेंगे, क्या बीडिंग होगी, कितने कैसे हैं, वो सब प्रोसेस में बात चल रही है। और उसका बहुत ही जल्दी प्रोफार्मा निकल के आने वाला है। सो पूरे मार्केट में ये बच फैल चुकी है कि यस बैंक जो है सिटी बैंक का बिजनेस जो है लेने वाला है। और जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि देखिए प्रशांत कुमार जी का अगर आप इंटरव्यू पिछले 1 सालों से देखते आ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें वो करने वाले नहीं है। जितना हो सकता है, जितना उनकी औकात में दिखता है उतना ही करते हैं। तो अगर सिटी बैंक में मुंह खोल के वो इंटरनेशनल बिजनेस इधर उधर इंटरव्यू दे रहे हैं सबके बारे में स्पेशली, तो कहीं ना कहीं जो है उनके दिमाग में है कि कैसे भी करके बिजनेस ले लेना है। और यस बैंक अभी ऐसी स्टेज पे है कि उसको एसबीआई भी सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी इस चीज को लेने के लिए। कहीं ना कहीं हर एक बिजनेस जो है सपोर्ट करेगा, आरबीआई भी सपोर्ट करेगी। तो विद द हेल्प ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट, और यस बैंक खुद भी जो है लगा हुआ है। अगर 32 लाख क्रेडिट कार्ड होल्डर, 20 लाख जो है रिटेल बिजनेस, ये सब पूरा मिल जाता है यस बैंक को। और ये क्लीन, मतलब ये पोटेंशियल अच्छे अच्छे कस्टमर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खराब तरह के कस्टमर है। लाइक ये सब कॉर्पोरेट में काम करने वाले कस्टमर हैं जिनका जो है प्रोफाइल बहुत अच्छा है, कभी एनपीए एनपीए होने के चांसेस नहीं है। तो इस तरह का अगर बिजनेस मिल जाता है तो यस बैंक की टर्न अराउंड स्टोरी लगभग लगभग खत्म हो जाएगी। मीन्स जो टर्न अराउंड स्टोरी अभी भी कुछ लोग डाउट कर रहे हैं कि नहीं होगी नहीं होगी या हो रही है, कब तक होगी, तो वहीं पे फिनिश हो जाएगी। मतलब कि टर्न अराउंड स्टोरी हो चुकी है। अब यस बैंक जो है घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर देगा, जिससे कि घोड़े की तरह दोस्तों अभी भी दौड़ रहा है, लेकिन अभी क्या है कि इसका प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। कभी हो जाता है कि 40 करोड़ का प्रॉफिट देता है, कभी 150 करोड़ का प्रॉफिट देता है, कभी ऐसे देता है, कभी कभी बोल देता है कि 5,000 करोड़ रुपए का जो है मैंने प्रोविजनिंग कर दी। तो ठीक है, वो सब अपनी जगह सही है, प्रशांत कुमार जी की बातें भी सही है कि स्टोरी ग्रोथ हो रही है, डिपॉजिट ग्रो हो रहा है। लेकिन हमें क्या है कि हमें प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट इनका 1,000 करोड़ रुपए के आसपास आना चाहिए। तब यही जो है शेयर जो है, जो अभी हम लोग 14 रुपए, 15 रुपए, 13 रुपए, 13.5 रुपए के आसपास देखते हैं, फिर ये जो है 24-25 रुपए ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। लेकिन अभी जो है प्रीमियर स्टेज में है। ये सब बिजनेस जो है सिटी बैंक वाला बिजनेस आने दीजिए यस बैंक को। फिर जो है इनका लोन ग्रोथ भी ऑलरेडी बढ़ जाएगा, इनका एनआईआई भी, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ जाएगा। और एक मार्केट में जो रेपो होती है ना, ये जो है सिटी बैंक वाला बिजनेस बढ़ाने से, लेने से, एक तो ऐसा नहीं कि इनका एनआईआई बढ़ेगा और अच्छे कस्टमर मिलेंगे, मार्केट में रेपो बढ़ जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर भी आएंगे इनके पास। कि इंटरनेशनल बिजनेस में जो है एक सिटी बैंक को जो है यस बैंक, एक ऐसी डूबी हुई बैंक जो 1 साल पहले डूब चुकी थी लगभग, जो है बचाया गया था, उसने जो है सिटी बैंक को जो है कवर अप कर लिया है इंडिया बिजनेस को। तो ये मार्केट में जो न्यूज फैल के आएगी ना, ये मार्केट में आग लगा देगी। प्लस जो आग लगने पे ही ये शेयर प्राइस रिएक्ट करेगा, लेकिन आगे जो है को अच्छे से जब रिएक्ट करेगा शेयर प्राइस, क्वार्टर रिजल्ट आने पे जो इसका प्रॉफिट वगैरह देगा तब। तो दोस्तों ये तो रही यस बैंक की जो है सिटी बैंक की बिजनेस की बात। जो मैंने कल इंटरव्यू देखा सीएनबीसी, आवाज में नहीं, सीएनबीसी इंटरनेशनल टीवी, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा आपको पता चलेगा। वहां पे इन्होंने कल की डेट में इंटरव्यू दिया है, जिसमें फॉरेन एंकर्स ने इनका इंटरव्यू लिया है। तो वो इंटरव्यू अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा किस तरह की इंटरनेशनल मार्केट में बच चल रही है यस बैंक, सिटी बैंक इंडिया को जो है अधिग्रहण करने वाला है। अब रही बात इनकी जो है यस बैंक में जो है एक्सिस बैंक, एफपीआई ने स्टेक कट किया है। ये जो है देखिए 10 दिन पहले की न्यूज है, जब यस बैंक ने शेयर होल्डिंग पैटर्न जारी किया था। कब की डेट में, ये लगभग 18-19 तारीख के आसपास आई थी। आप बीएससी वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, बंधन, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, इन्होंने अपने जो है कोई भी स्टेक कट नहीं किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30% जो है लेके बना हुआ है, 6,500 करोड़ रुपए जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। कोई भी टारगेट प्राइस इसमें कट नहीं किया है, कोई भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कट नहीं दिख रहा है। और सीधा का सीधा जो है ये मार्च 2023 तक जो है रखने की उम्मीद है इसको। तो दोस्तों मार्च 2023 आज के 2 साल बाद का है। इसके बाद कंपनी की टर्न अराउंड स्टोरी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर शेयर प्राइस भी ये जो है अभी आपको दिख रहा है 15, 14, 15 रुपए पे, तो शेयर भी बहुत ऊपर की तरफ दिखेगा। थोड़ा पेशेंस वाली बात है, अगर आप लोग पेशेंस रखिए। देखिए कंपनी में ऐसे नहीं कि आज खरीदे या फिर 10 दिन बाद बढ़ गया, ऐसी भी कंपनियां वहां पे जाइए। अभी यस बैंक की हालत वैसी नहीं है कि जो है आज खरीदे कल की डेट में बढ़ गया। इसकी टर्न अराउंड स्टोरी, अगर ये न्यूज कवर अप करिएगा सिटी बैंक वाला, अगर सिटी बैंक में कुछ पोटेंशियल न्यूज आ जाती है कि बिडिंग वगैरह प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लिया है और कोई न्यूज आती है पॉसिबिलिटी वाली, तो जो है कुछ शेयर प्राइस रिएक्ट करेगा। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो वहां से अगर आपको निकलने का मौका मिलेगा, अगर 16-17 रुपए तक बाई किए हो
तो सिटी बैंक इंडिया वाली ये न्यूज जैसे ही अगले 10 दिन 15 दिन 1 महीने में कुछ अच्छी न्यूज या ये भी न्यूज आ सकती है कि ले लिया है, तो जो है कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी 17 18 20 तक ये जा सकता है। वहां से अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपको डर लगता है या 16 17 रुपए खरीदे हो, तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक मोटा मुनाफा कमाना है तो कम से कम इसमें जो है 2 साल, 2 साल अगर आप रुक गए आंख मूंद के, तो फिर इसमें आप अच्छा ऐसा पैसा कमाओगे कि मीन्स लाइफ टाइम भी अपने याद रखोगे कि किसी शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया था, कोई शेयर हमको पैसा बना के दिया है। तो दोस्तों ये थी इसमें आज की न्यूज है, इससे रिलेटेड न्यूज मैं इसको डेली का डेली जो है कवर अप करूंगा और किस तरह की इसमें डेवलपमेंट हो रही है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अपने नए वीडियो में।